दोस्तों न्यू एमसीसी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बिहार में पंचायती राज व नगरीय संस्थाएं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज के क्वेश्चन से आपको हम बताते हैं। और देखिए क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब बना। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार में ग्राम पंचायतों का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया है। तीसरा है कि ग्राम स्तर पर किसका गठन होता है, कि ग्राम स्तर पर किसका गठन होता है। फिर है प्रखंड स्तर पर किसका गठन होता है, जिला स्तर पर किसका गठन होता है, और ग्राम पंचायत किससे मिलकर बना होता है। तो इन्हीं सब क्वेश्चन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आप लोग सबसे पहले वीडियो रोककर और जो 6 क्वेश्चन है सबसे पहले 6 क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए और मेरे साथ साथ आप लोग आंसर भी बनाते चलिएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब बना। बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब बना। तो बिहार में जो है कि पंचायती राज अधिनियम 1947 ईस्वी में बना। आज़ादी के समय बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब बना, तो 1947 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार में ग्राम पंचायतों का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो बिहार में ग्राम पंचायतों का गठन जो है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के द्वारा किया गया। बिहार में ग्राम पंचायतों का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के द्वारा ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि ग्राम स्तर पर किसका गठन होता है। ग्राम स्तर पर किसका गठन होता है, तो ग्राम पंचायत का। किसका होता है, ग्राम पंचायत का। ग्राम स्तर पर किसका गठन होता है, तो ग्राम पंचायत का। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रखंड स्तर पर किसका गठन होता है। प्रखंड स्तर पर किसका गठन होता है, तो पंचायत समिति का। प्रखंड स्तर पर किसका गठन होता है, तो पंचायत समिति का। पंचायत समिति का प्रखंड स्तर पर किसका गठन होता है, तो पंचायत समिति का। फिर अगला क्वेश्चन है कि जिला स्तर पर किसका गठन होता है। जिला स्तर पर किसका गठन होता है, तो जिला परिषद का। जिला परिषद का। जिला स्तर पर किसका गठन होता है, जिला परिषद का। प्रखंड स्तर पर किसका गठन होता है, पंचायत समिति का। और ग्राम स्तर पर किसका गठन होता है, तो ग्राम पंचायत का। फिर अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत किससे मिलकर बना होता है। ग्राम पंचायत किससे मिलकर बना होता है, तो ग्राम पंचायत जो है मुखिया से मिलकर बना होता है। इसका जो मुखिया का जो निर्वाचन होता है वह प्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है मुखिया। इनका वोट होता है और वोट के द्वारा हम लोग अपना मुखिया चुनते हैं। तो ग्राम पंचायत किससे मिलकर बना होता है, तो ग्राम पंचायत जो है मुखिया से मिलकर बना होता है। चलिए अब आप लोग वीडियो को रोक के और आंसर आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम फिर से दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम फिर से अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 7 नंबर कि कितनी जनसंख्या पर एक वार्ड की घटना होती है। मतलब कितनी जनसंख्या पर एक वार्ड बनती है। हम सभी जानते हैं कि पंचायत जो बना होता है उसमें कई वार्ड होती है। एक गांव में जो बड़ा गांव होता है उसमें कभी कभी 2-2 वार्ड हो जाता है। तो हम जानते हैं कि पंचायत का जो निर्माण होता है कई वार्डों से मिलकर होता है। हम लोग चुनाव में भी देखते हैं कि वार्ड नंबर का चुनाव होता है, पंचायत सचिव का चुनाव, पंचायत समिति का चुनाव होता है, पंचायत सचिव का नहीं, पंचायत समिति का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, पंच का चुनाव होता है, जिला परिषद का चुनाव होता है, इत्यादि सबका चुनाव होता है। तो हम सबसे पहले वार्ड देखते हैं। हम लोग का भी जो घर होगा किसी न किसी वार्ड में पड़ता होगा। तो क्वेश्चन है कि कितनी जनसंख्या पर एक वार्ड होती है। कितनी जनसंख्या पर एक वार्ड होती है, तो लगभग
500 के जनसंख्या पर, लगभग 500 के जनसंख्या पर एक वार्ड का निर्माण होता है। अगर किसी गांव की जनसंख्या अगर 500 से ज़्यादा है तो वहाँ लगभग में 2 वार्ड बनानी पड़ती है। तो वार्ड जो है कि कितनी जनसंख्या पर एक वार्ड होती है, तो लगभग 500, हर एक 500 जनसंख्या पर लगभग एक वार्ड होती है। फिर अगला कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने समय का होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो 5 साल का। यहाँ ग्राम पंचायत को जो समय होता है कितने समय का होता है, 5 साल के। 5 साल के अंदर में अगर ग्राम पंचायत अगर भंग हो जाता है तो फिर 6 महीने के अंदर में चुनाव कराना होता है। जैसे मुखिया का भी कार्यकाल 5 साल होता है, पंचायत समिति, जिला परिषद, वार्ड नंबर और फिर पंच सभी का जो कार्यकाल होता है वह सिर्फ 5 सालों का होता है। फिर है मुखिया का निर्वाचन कैसे होता है। मुखिया का निर्वाचन कैसे होता है, तो मुखिया का निर्वाचन जिस पंचायत में अगर मुखिया का चुनाव करना, उस पंचायत के सभी मतदाता जिनकी उम्र 18 साल से अधिक हो और उनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, अपने मत के प्रयोग करके मुखिया का चयन करते हैं। तो मुखिया का निर्वाचन कैसे होता है, तो मुखिया का निर्वाचन प्रत्यक्ष ढंग से होता है। मुखिया का जो निर्वाचन होता है वह प्रत्यक्ष ढंग से होता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है। पंचायत सचिव, हर एक पंचायत में एक पंचायत समिति की नियुक्ति की जाती है। पंचायत सचिव की नियुक्ति की जाती है। तो ये इसकी जो नियुक्ति होता है यह एक सरकारी व्यक्ति होता है और इसका जो है कि नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य सरकार। राज्य सरकार इसकी नियुक्ति करती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि ग्राम रक्षा दल में कितने आयु तक के लोग व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। ग्राम रक्षा दल जो बनता है उसमें कितना आयु तक के लोग शामिल हो सकते हैं, तो 18 साल से लेके 30 साल तक के व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं ग्राम रक्षा दल में। ग्राम रक्षा दल में कितने आयु तक के लोग शामिल होते हैं, तो 18 से 30 साल तक के। तो चलिए आज का क्वेश्चन हुआ 12। अब फिर हम अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग वीडियो को रोक के और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को उतार सकते हैं। फिर से अब हम देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक के और क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो चलिए फिर से अब हम अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है। तो यह होता है बीडीओ। यह होता है बीडीओ कि पंचायत समिति का कार्यपालक, पंचायत समिति का जो है कि कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है। कार्यपालक पदाधिकारी जिसके देख रेख में पंचायत का कार्य होता है, तो यह होता है बीडीओ। बीडीओ का पूरा नाम हो जाता है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी। बीडीओ का पूरा होता है, फुल फॉर्म होता है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी। फिर अगला क्वेश्चन है कि जिला परिषद का गठन कितनी जनसंख्या पर होती है। जिला परिषद का गठन कितनी जनसंख्या पर होती है, तो जिला परिषद की जो गठन होता है वह 50,000 के जनसंख्या पर होती है। फिर अगला है क्वेश्चन कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो सरपंच। ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वह है सरपंच होता है। और फिर है कि 74वां संविधान संशोधन कब हुआ। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था। बिहार में 74वां तो 1993 में जो है कि 74वां संविधान संशोधन हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार नगर पालिका अधिनियम कब बना। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार नगर पालिका अधिनियम कब बना, तो इसका आंसर हो जाएगा 2007 में।
कि बिहार नगर पालिका अधिनियम कब बना, तो 2007 में। फिर अगला क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो ग्राम कचहरी का कार्यकाल 5 सालों के लिए होता है। तो देख सकते हैं कि पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है, तो बीडीओ प्रखंड विकास पदाधिकारी। फिर है कि जिला परिषद का गठन कितनी जनसंख्या पर होती है, तो 50,000 की। फिर है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो सरपंच। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1993 में। फिर है बिहार नगर पालिका अधिनियम कब बना, 2007 में। ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो 5 साल का। तो आप देख सकते हैं 18 तक क्वेश्चन हमने लिख दिए। फिर से अब अगला वीडियो में अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर से अब हम अगला नंबर क्वेश्चन बताते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, उससे पहले आप लोग वीडियो रोक के और क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि नगर निगम की स्थापना कहाँ की जा सकती है। नगर निगम की स्थापना कहाँ की जा सकती है, तो नगर निगम की जो स्थापना है उस इलाके में की जा सकती है जहाँ की जनसंख्या कम से कम, नगर निगम की स्थापना वहाँ की जा सकती है जहाँ की जनसंख्या कम से कम 2 लाख हो। वहाँ की जनसंख्या कम से कम कितना हो, 2 लाख हो। 2 लाख हो। जैसे पटना में 2 लाख से अधिक है तो वहाँ नगर निगम है। हमारे मुजफ्फरपुर ज़िला में 2 लाख से अधिक जनसंख्या है तो यहाँ नगर निगम है। तो यहाँ नगर निगम है। तो आप देख सकते हैं कि नगर निगम की स्थापना कहाँ की जा सकती है, तो जहाँ कम से कम जनसंख्या 2 लाख है, जहाँ की जनसंख्या कम से कम 2 लाख है वहाँ आप नगर निगम की स्थापना की जा सकती है। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी, तो बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना पटना में हुई थी, क्योंकि पटना शहर की जनसंख्या काफ़ी अधिक है। 15 अगस्त 1952 में, 15 अगस्त 1952 में बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि नगर निगम में कम से कम कितनी वार्ड हो सकती है। नगर निगम में कम से कम कितनी वार्ड हो सकती है, तो कम से कम 45 से 75 वार्ड तक हो सकती हैं। कम से कम 45 और अधिक से अधिक 75 वार्ड शामिल हो सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो नगर निगम के प्रधान को मेयर कहा जाता है। नगर निगम के प्रधान को मेयर कहा जाता है। इसका एक और नाम है महापौर और नगर प्रमुख। इसका 2 नाम और है, महापौर और नगर प्रमुख। फिर अगला क्वेश्चन है कि नगर निगम का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो 5 सालों का। नगर निगम का कार्यकाल कितने समय का होता है, 5 साल का। जिस तरह से मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति ये सभी का कार्यकाल 5 सालों का होता है, उसी तरह से नगर निगम का कार्यकाल भी 5 सालों का होता है। और इसकी स्थापना वहाँ की जाती है जहाँ की जनसंख्या कम से कम 2 लाख हो। और सबसे पहले बिहार में नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी, पटना में 15 अगस्त 1952 को। फिर अगला है कि नगर निगम में कम से कम कितनी वार्ड हो सकती है, तो कम से कम 45 और अधिक से अधिक 75। और इन सभी का हर एक 5 साल में निर्वाचन होता है। जो मेयर है कि नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं, तो मेयर का जो है कि चुनाव हर एक 5 साल में मुखिया की तरह होता है। जैसे हम लोग पंचायत में अपने पंचायत में मुखिया का चुनाव हर एक 5 साल बाद करते, इसी तरह से नगर निगम में भी मेयर का चुनाव हर एक 5 साल में होता है। हम इस वीडियो का और इस चैप्टर का, यह जो चैप्टर है बिहार में पंचायती राज और नगरीय संस्थाएं का, यह लास्ट वीडियो है और क्वेश्चन भी लास्ट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि कितनी आबादी पर एक ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती है। कितनी आबादी पर एक ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती है, तो इसका सही आंसर है 7000। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है कि नगर निगम के सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है। नगर निगम का जो सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है वह कौन होता है, तो वह होता है नगर आयुक्त। वह कौन होता है, नगर
आयुक्त। और यही जो है कि नगर निगम में कौन, नगर निगम में किसी भी कर्मचारी के वेतन हो, उससे संबंधित जो भी हो, उससे संबंधित उनको जो नौकरी देने की बात हो, उनके वेतन से संबंधित हो, सभी का जो कार्य कौन करता है, नगर आयुक्त करता है। इसलिए इसे वास्तविक शासक कहा जाता है। नगर निगम का वास्तविक शासक नगर आयुक्त को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के मुख्य अंग कौन कौन हैं। ग्राम पंचायत के मुख्य अंग कौन कौन है, तो मुख्य अंग है ग्राम सभा, ग्राम सभा, ग्राम सभा है, उसके बाद मुखिया है, ग्राम सभा, मुखिया, उप मुखिया, ग्राम सभा, मुखिया, उप मुखिया, पंचायत सचिव, पंचायत सचिव हो गया, एवं ग्राम रक्षा दल, ग्राम रक्षा दल, जिसमें 18 से 30 साल तक के स्वस्थ व्यक्ति भाग ले सकते हैं। फिर अगला है कि ग्राम पंचायत के आय का मुख्य स्रोत क्या है, कि ग्राम पंचायत का आय जो होता है वो किससे हो सकता है, तो कृषि से, कृषि विकास से, पशुपालन से, कृषि पशुपालन, कृषि विकास से, पशुपालन से, पशुपालन से होता है, वन विकास से, वन विकास इत्यादि। इसमें जो जुर्माना उर्माना जो लिया जाता है, सार्वजनिक सुविधा, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, ये सब जो होता है, उद्योग धंधे, यह ग्राम पंचायत का प्रमुख आय का स्रोत होता है। अगला है कि ग्राम पंचायत समिति के अंग कौन कौन होते हैं। पंचायत समिति के अंग कौन कौन होते हैं, तो यह होता है प्रमुख, प्रमुख, उप प्रमुख, उप प्रमुख और कार्यपालक पदाधिकारी। और फिर अगला क्या होता है, कार्यपालक, कार्यपालक पदाधिकारी होता है। पंचायत समिति के अंग कौन है, प्रमुख है, उप प्रमुख है, कार्यपालक पदाधिकारी है। जितने भी पंचायत समिति चुन के जाते हैं, जितने भी पंचायत समिति चुन के जाते हैं, उसी में से एक प्रमुख बनता है और उसी में से एक उप प्रमुख को चुना जाता है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर जो है, यह चैप्टर है बिहार में पंचायती राज व नगरीय संस्थाएं के लगभग हर एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हमने आप लोग को सॉल्व करा दिए हैं।